गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में, उनके जन्म के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो प्रथम लाइन लिखी हुई है कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। यहाँ यह स्पष्ट कर दें आपको कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है वह इतिहास 4 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है, जिसमें पहला काल जो है वह आदि काल है, दूसरा काल भक्ति काल है, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो जो पहला आदि काल जिसको कहा जाता है वह सन 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक का समय है। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी का समय है और रीति काल 1700 से 1900 ईस्वी का समय और 1900 से आज तक आधुनिक काल कहते हैं। तो जो भक्ति काल है 1375 से 1700 का जो समय है, उसी समय के काल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है साहित्यकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा। उस समय हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भक्त कवि पैदा हुए, चाहे वह कबीर हों, सूरदास हों, तुलसीदास हों, मीराबाई हों, कुंभनदास हों, परमानंद दास हों, नंददास हों, कृष्णदास हों, ऐसे बहुत से कवि। तो यहाँ लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। तो भक्ति काल को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्यधारा, दूसरा सगुण काव्यधारा। जो निर्गुण काव्यधारा है उसके 2 भेद किए जाते हैं। एक भेद है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, और दूसरी धारा है प्रेमाश्रयी धारा या प्रेम मार्गी धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह तो निर्गुण काव्यधारा के भेद हुए। अब सगुण काव्यधारा दूसरा है, जिसके 2 भेद हैं, एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सर्वोपरि कवि सूरदास जी हैं। तो यहाँ जो पहली लाइन लिखा है कि हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है, तो यहाँ आशय उस भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जैसा कोई कवि नहीं हुआ। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला से लेकर उनकी रास तक का, गोपियों और उद्धव का संवाद आदि का बहुत ही विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। इनके जन्म के विषय में लिखा है कि सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। वैसे कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि आगरा के निकट सीही नामक स्थान पर भी इनका जन्म मानते हैं विद्वान। तो इनके जन्म स्थान के विषय में और इनके अंधा होने के विषय में बहुत विद्वानों में मतभेद है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास के तीनों ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में
सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। ये तो आपके पाठ्यपुस्तक में संक्षिप्त रूप से सूरदास का जीवन परिचय दिया हुआ है। उनकी रचनाओं के विषय में भी दिया हुआ है कि 3 रचनाएं संकलित हैं, 3 रचनाओं की सूची उपलब्ध है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें सूरसागर जो श्रीमद् भागवत का उसका आधार है, मतलब श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने सूरसागर की रचना की है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की विविध लीलाओं का विशद वर्णन देखने को मिलता है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। उसी आधार को लेकर सूरदास ने सूरसागर की रचना की है। उनकी रचनाओं में कृष्ण को ब्रह्म माना गया है, कृष्ण को ईश्वर का अंश माना गया है, अवतार माना गया है। और जो उनकी भाषा है वह आगरा, मथुरा में बोली जाने वाली ब्रज भाषा है, जो हिंदी साहित्य की मधुर भाषा के नाम से जाना जाता है। और वह सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। इनके काव्य में बाल चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन मिलता है। उन्होंने, जैसे लगता है कि उन्होंने अपनी आँखों से कृष्ण के उस बाल लीला को देखा है। इसीलिए विद्वानों में यह संदेह है कि कृष्ण जन्मांध नहीं थे। कुछ विद्वान मानते हैं कृष्ण सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है जिसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वे अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, ऐसा नहीं माना जा सकता। सूर के जब पद को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, किस तरह सूरदास ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है, किस तरह माँ यशोदा कृष्ण को सुला रही हैं, किस तरह माखन खिला रही हैं, किस तरह वह घुटनों के बल चलते हैं, किस तरह माँ से जिद करते हैं, किस तरह गोपियों से उनका संवाद है, किस तरह वह अपने साथियों के साथ खेलते हैं। यह सब विशद वर्णन सूरदास जी ने सूरसागर में बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। तो इस प्रकार यह सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। आगे सूरदास के पद को हम पढ़ाएंगे। 3 पद है, उसको पाठ में करते हुए, विभक्त करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।